ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, इनने कौन सा स्टेटमेंट दिया था। तो बेसिकली इनने 1924 में लुसिस डी ब्रोगली proposed that every moving particles behave like a wave known as the matter wave और डी ब्रोगली वेव। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इनने 1924 में जो हमारे डी ब्रोगली के नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनने एक स्टेटमेंट दिया था। इनने क्या बोला था, जो भी हमारे पार्टिकल्स है वो वेव की तरह बिहेव करते। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था, उसमें भी बताया था, अगर नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। तो इनने ये बोला था बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा को हम एज अ वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लैम्डा विच इज इक्वल्स टू होता है हमारा h डिवाइड बाय p, जहाँ पे h हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइक p इक्वल्स टू होता है mv। p इक्वल्स टू क्या होता है, mv, इसलिए हमने यहाँ पे p की जगह पे mv पुट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे इसके जो प्लांक कांस्टेंट है यानी जो h है, h की वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। ठीक है, मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड, इस टाइप से इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड इसके बाद हम आगे बढ़े तो लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं। सो बेसिकली जो m है वो है मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसका मास है। v क्या है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। और जो हमारा p है वो है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें लाइक डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ठीक है, सो ये क्या होता है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव क्या होता है। सो बेसिकली देखो इनने क्या बोला था कि जो हमारी वेव है, ठीक है, जो हमारी वेव है वो पार्टिकल के साथ, किसी भी पार्टिकल के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जैसे अगर मानो आपका डॉग है, ठीक है, डॉग की जो पूंछ है तो वो उसके साथ ऑलवेज जुड़ी रहती है। डॉग को मानो एज अ पार्टिकल, तो डॉग जहाँ जाएगा उसकी पूंछ भी वहीं पे जाएगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पार्टिकल जहाँ जाएगा वेव भी उसके साथ जाएगी, जुड़ी रहेगी उससे। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। एंड इसके बाद यहाँ पे लाइक हम देखें आइंस्टीन इक्वेशन जो हमारी है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन की जो एनर्जी इक्वेशन थी वो थी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, और इसी को डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो वेव किसी भी पार्टिकल के साथ जुड़ी रहती है उसी को हम बोलते हैं मैटर वेव, और उसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ पे लाइक ये जो मैंने लिखा है ये हमारा प्लांक रेडिएशन लॉ, क्या है, प्लांक रेडिएशन लॉ। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया है ना, इन दोनों को क्या किया हमने, इक्वल कर दिया। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो गया, लाइक जब मैंने इसको और इसको इक्वल कर दिया तो इस टाइप से आ जाएगा। देन p कैसे आएगा, तो p हमारा सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो h न्यू है। सो बेसिकली इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो c स्क्वायर है तो सी स्क्वायर को इस तरफ लेके आया। ठीक है, इस तरफ लेके आया तो यहाँ पे क्या बचा, mc बचा। और हमें पता है p इक्वल्स टू होता है mc। लाइक यहाँ पे p इक्वल्स टू बेसिकली हमारा क्या होता है, m भी होता है, बट यहाँ पे v को हमने एज अ c माना है। ठीक है, दैट्स वाई हमारा ये आ गया है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। बेसिकली ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, आता ही रहता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h बाय p। ठीक है, ये हमें पता है। और यहाँ पे p इक्वल्स टू होता है mv। p इक्वल्स टू क्या होता है, mv। तो मैं p की जगह mv पुट कर दूँ अगर, तो हमारा हो जाएगा लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय mv। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, जहाँ पे हमारा जो h है वो क्या है, h है हमारा प्लांक कांस्टेंट। क्या है, h है हमारा प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, इस टाइप से। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारा बेसिकली जो लैम्डा है वो क्या है, वेव लेंथ है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा
लाइक हमारा आइंस्टीन इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमारी आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन थी, एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन थी, वो क्या थी, वो बोलती थी E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा mc², ठीक है, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mc²। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। इसके बाद हमारा था लाइक जो हमारा प्लांक्स जो रेडिएशन था, क्या था, रेडिएशन लॉ था, ठीक है। सो बेसिकली वो भी सिंपल था, लाइक E इक्वल्स टू हमारा h न्यू, इस टाइप से हमारा था इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे लाइक जो mc² है, ठीक है, वो इक्वल है h न्यू के। mc² किसके इक्वल है, h न्यू के। सो हम लिखेंगे mc² विच इज इक्वल्स टू h न्यू, इस टाइप से हम इसको लिख सकते, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं इधर इसके अपॉन में लेके जाऊँ, है ना, तो इसके अपॉन में लेके जाऊँगा तो mc इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h न्यू डिवाइड बाय c। हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि जो लैम्डा होता है वो c डिवाइड बाय म्यू होता है, c डिवाइड बाय न्यू होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली मुझे c डिवाइड बाय न्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, c को इधर लेके जाऊँगा, है ना, c को इधर लेके जाऊँ अगर, और mc को इधर लेके आऊँ तो मेरा हो जाएगा c विच इज इक्वल्स टू h न्यू डिवाइड बाय mc, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, इस न्यू को मैं इस तरफ लेके आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब डिवाइड का मतलब होता है सिंपल सा, हमारा हो जाएगा c डिवाइड बाय न्यू, है ना, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा h बाय mc। और हमें पता है लाइक ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आप देखो तो लैम्डा विच इज इक्वल्स टू होता है c, दैट मीन्स लैम्डा विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा h डिवाइड बाय mc। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है लाइक p इक्वल्स टू होता है mc, p इक्वल्स टू क्या होता है mc, तो हम सिंपल से लिखेंगे लैम्डा विच इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय p, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे, ठीक है। बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 जो हमारी आइंस्टीन इक्वेशन थी और जो हमारी प्लांक रेडिएशन लॉ था उसको दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लाइक हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, E इक्वल्स टू होता है हाफ mv², ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ m से, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2m, ठीक है, मतलब मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करूँगा तो m², और यहाँ पे लाइक v का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़ कि यहाँ पे लाइक p इक्वल्स टू होता है mv, है ना, p इक्वल्स टू होता है mv, दैट मीन्स हो जाएगा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर डिवाइड में 2m, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको इजीली वे में हमारा यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लाइक अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी क्या आएगी, p इक्वल्स टू आएगा, ये हमारा यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारा लाइक यहाँ पे p² विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2me, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर को यहाँ पे करूँ तो रूट लग जाएगा, है ना, रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा हमारा हो जाएगा p विच इज इक्वल्स टू √2me, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो इक्वेशन नंबर नाम दे सकता हूँ, इसको लाइक इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लाइक देखूँ क्या लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इक्वेशन नंबर जो 3 है ना,
यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट करेंगे, जो अभी हमने p की वैल्यू निकाली है ना वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड टू फोर्थ, ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे, इसी वे में हमारा हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक लैम्डा विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा h डिवाइड बाय √2m_e, यही थी ना हमारी, है ना। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देंगे। हमारे पास बेसिकली इसके बाद क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। सो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि जो हमारा डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगलीज, यहाँ पे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लाइक E इक्वल्स टू हो जाएगा QV, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैम्डा विच इज इक्वल्स टू, अब E की जगह पे सिर्फ हमें जो इक्वेशन है E की जगह पे QV पुट करना है, दैट मीन्स H डिवाइड बाय यहाँ पे √2m_QV, इस टाइप से हमारी इक्वेशन 6 हो जाएगी। अब बेसिकली ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब आते हैं ना तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत, है ना। तो न्यूमेरिकल आए उसके लिए वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल कैसे भी आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, है ना। एक और इसमें इम्पोर्टेंट रहता है लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइक फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, इस टाइप से हमारा हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें E की वैल्यू होती है, E इक्वल्स टू होता है 3/2 और यहाँ पे KT, इस टाइप से ये हमारी वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से E की जगह पे ये पुट करना है, जो इक्वेशन नंबर 5 थी ना, यहाँ पे लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 5, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा विच इज इक्वल्स टू H डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2m और E की जगह पे लाइक क्या 3/2, यहाँ पे हो जाएगा KT, इस टाइप से हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लैम्डा विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा H और डिवाइड बाय रूट यहाँ पे हो जाएगा लाइक 3 आगे ले लेंगे, है ना, MKT, इस टाइप से हम इसको इक्वेशन नंबर लाइक 7 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा इतना हो चुका है ना, इतना ही हमारा इम्पोर्टेंट है जो आता है। तो आपको मैंने दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, पूरे 7 नंबर में ये आता है, ठीक है। 7 नंबर में आएगा तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, ठीक है। ऊपर वाली थ्योरी जो मैंने लिखाई थी वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो लिख ही देना है स्टेटमेंट जो फर्स्ट था हमारा, इतना, है ना। देन उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली इस पर मूव कर सकते हो, तो इजी वे में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरीके से आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। फटाफट से देखो, आराम से लिखो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है।